नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और भारत देश में पहली बार ड्रग्स जनगणना करवाई जा रही है पंजाब राज्य के द्वारा। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई राज्य ड्रग जनगणना करवा रहा है, नशे को लेकर के इतना ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और यहाँ तक पंजाब सरकार ने कहा है कि नशे की वजह से उनकी जो जीडीपी है वो डाउन हो रही है। तो ये कैसे है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने बजट पेश किया था, तो स्पेशली ड्रग जनगणना के लिए उन्होंने अलग से बजट पेश किया है, तो इसलिए ये जानने वाला मुद्दा हो जाता है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर कर रखी हैं। पंजाब बजट 2025, पंजाब में पहली बार होगी ड्रग जनगणना। मान सरकार ने बजट में किए हैं बड़े ऐलान, चलिए समझ लेते हैं। तो आप सभी जानते हो पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी जो है वो है, ठीक है। तो उन्हीं के वित्त मंत्री हो जाते हैं हरपाल सिंह चीमा। इन्होंने आज आम आदमी पार्टी सरकार का चौथा बजट पेश किया है। यहाँ पर पंजाब सरकार ने बजट में पहली बार युवाओं को नशे से विमुख करने के लिए खेलों से जोड़ने का प्रयास किया है, कि जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आप सभी जानते हो उड़ता पंजाब मूवी आप सभी ने देखी है, जो कि इसी मुद्दे पर पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड थी, क्योंकि पंजाब में हर एक युवा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ड्रग्स की लत का शिकार हो गया था। तो इस वजह से वहाँ पर आप देखो सरकार ने बहुत सारे अभियान भी चलाए हैं, बहुत सारे सेंटर्स भी खोले हैं। अब ये एक और प्रयास सरकार करना चाह रही है कि अपने जो प्रदेश है उसके युवाओं को बचाया जा सके, पंजाब के युवाओं को बचाया जा सके, राइट। तो अब ये इसके लिए यहाँ पर उनको खेलों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। पंजाब सरकार राज्य में नशीले पदार्थों के प्रचलन और नशा मुक्ति केंद्रों के उपयोग को समझने के लिए पहली बार ड्रग जनगणना करने जा रही है। वो ये देख रही है कि कितने ऐसे युवा हैं पंजाब के जो इस लत से पूरी तरीके से अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। कुछ जो रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं जहाँ पर रिहैब होने के लिए जाते हैं वहाँ पर हैं, कुछ इस तरीके के जो चीज़ें हैं कि ड्रग सप्लाई करना इसमें इन्वॉल्व है। तो ये उनको एक मोटा मोटी आंकड़ा लग जाएगा कि इन लोगों को कैसे अब हमें टारगेट करना है और कैसे इनकी जो लत है वो हमें छुड़ानी है, इसके लिए क्या हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं। आगे आते हैं। पंजाब की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये बताया गया है कि यहाँ पर जो युवा है वही पंजाब की जो तरक्की है वो नहीं होने दे रहा है, और सबसे बड़ा खतरा उनको बताया गया है। तो वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि मान सरकार ने आर्थिक पक्ष को कमजोर पंजाब को आर्थिक पक्ष पर मजबूत पंजाब बनाने का काम किया है। पहले वो कमजोर थी, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको मजबूत बना रहे हैं। देश में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 15वें स्थान पर पहुंच चुकी है। इस साल जीएसडीपी में 9% की वृद्धि होकर के 8.09 लाख करोड़ तक ये पहुंच गया है। वहीं 2025-26 में हम इसके 10% बढ़ने का अनुमान जो है वो लगा रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, आपका 10% तक बढ़ जाएगा। वहीं टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ये आपका कितना है, 14% की वृद्धि उसमें हुई है। कांग्रेस और बीजेपी अकाली की सरकार ने पंजाब को नशे में धकेला है। ये तो खैर एक जो जुल्मा होता है वो हर एक विपक्षी पार्टी कहती है। तो वैसे यहाँ पे कहा गया है कि कांग्रेस और बीजेपी ने क्या किया है, पंजाब में कोई भी अच्छे काम नहीं किए हैं। उन्होंने युवाओं को नशे की तरफ धकेला है और नशे के व्यापार को फलने फूलने दिया है। हमने युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम छोड़ी है। युद्ध नशे दे विरुद्ध में पंजाब के लोग मान सरकार का साथ दे रहे हैं। ये एक मुहिम है इनकी जो पंजाब में चलाई जा रही है, युद्ध नशे दे विरुद्ध, ठीक है। पहले अकाली दल और कांग्रेस ने पंजाब की जवानी को नशे के दलदल में डुबोया है। अब मान सरकार इस नशा तस्करों को यहाँ से खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि नशा पंजाब की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस वजह से हमारा पंजाब तरक्की नहीं कर पा रहा है। पहली बार होगी ये ड्रग जनगणना, तो देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है और इस ड्रग तस्करी को रोकने के लिए 110 करोड़ रुपए का अलग से बजट में प्रावधान किया गया है इसके लिए, जनगणना के लिए। इसमें 5000 होमगार्ड और बीएसएफ के साथ तैनात किए जाएंगे और एडवांस एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि कैसे पंजाब के बॉर्डर इलाकों से ये जो तस्करी है वो की जा रही थी और उसको हम रोक सकते हैं। तो इसी के लिए पूरा ये 110 करोड़ रुपए बजट में रखा गया है, जहां पर 5 क्या होंगे, 5000 आपके होमगार्ड होंगे, 5 नहीं होंगे, और बीएसएफ के गार्ड होंगे, ठीक है। पंजाब में पहली बार ड्रग जनगणना के जरिए इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है और अलग से 110 करोड़ रुपए सीमा के जो आपकी सुरक्षा हो जाती है, ड्रोन, बीएसएफ के जो जवान हो जाते हैं, 5000 जो होमगार्ड हो जाते हैं, इनके लिए रखा गया है। तो टोटल अगर हम जोड़ ले लगभग 260 करोड़ का बजट यहाँ पर सिर्फ नशे को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने निकाला है। डायल 112
सेवा को मजबूत करने के लिए 758 4 पहिया और 916 2 पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे रिस्पांस टाइम 8 मिनट तक कम हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है। मोहाली में नए डायल 112 हेडक्वार्टर के लिए 53 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के लिए 125 करोड़ रुपए यहां पर अलॉट किए गए हैं, जो सभी के सभी किसके लिए काम करेंगे, जो ड्रग्स तस्करी, नशा, इन सबसे इन्वॉल्व है। 3816 जो ड्रग तस्कर हैं वो हाल ही में गिरफ्तार किए गए हैं पंजाब से। 3000 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। पंजाब में छोटा छोटा बच्चा इस ड्रग तस्करी के लिए यूज़ किया जा रहा है, महिलाएं यूज़ की जा रही हैं, छात्राएं यूज़ करी जा रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि स्थिति कितनी ज़्यादा बदतर हो गई होगी पंजाब में, अगर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, स्कूल की लड़कियाँ, जो कोचिंग क्लासेस की जो लड़कियाँ हैं, छात्राएँ हैं, वो इन्वॉल्व हैं इसमें। तो राइट, पंजाब में 1 मार्च 2025 से युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया, जिसमें लोग राज्य सरकार का साथ दे रहे हैं। इसका उद्देश्य नशे को जड़ से खत्म करना है। इस अभियान में आप देखोगे तो कुछ ही दिनों में 2136 एफआईआर दर्ज हुई हैं, लोगों ने यहाँ पर एफआईआर दर्ज करी है। और इसके तहत आप देखोगे 3816 ड्रग तस्कर थे उनको भी पकड़ा गया है। तो ये चीज है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर आगे क्या है। पंजाब का बजट 2025-26 की कुछ खास बातें समझ लेते हैं। तो सीमा पार ड्रग को रोकने के लिए 110 करोड़ रुपए का बजट है। साथ ही साथ पंजाब में पहली बार ड्रग जनगणना होने जा रही है, जिसके लिए 150 करोड़ का बजट है। डायल 112 सुविधा को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के लिए 125 करोड़, 65 लाख परिवार को बीमा कवर दे रही है, उसके लिए 5 लाख से 10 लाख का कवर यहाँ पर दिया जाएगा और 65 लाख परिवार इसके अंतर्गत आपके शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सर्वत सेहत बीमा योजना द्वारा सेहत कार्ड बनाए जाएंगे और इसके लिए 778 करोड़ रुपए का बजट आवंटित है। साथ ही साथ आम आदमी क्लिनिक बनाने के लिए 268 करोड़ का बजट आवंटित है। फरिश्ते योजना यहाँ पर चलाई जा रही है, जिसके हेतु आप देखोगे 10 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। रंगला पंजाब विकास योजना के तहत यहाँ पर 585 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना जो पंजाब में चलने वाली है, इसके लिए 115 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। 2025-26 के लिए 7614 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली यहां पर दी जा रही है। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी और 450 करोड़ का प्रावधान है। 3 जिलों में मक्की के उत्पादन के अधीन लिए गए 17,500 प्रति क्विंटल यहां पर जो मक्का है वो यहां पर बेचा जाएगा। तो इस तरीके से इतना आप देखोगे कि जो बजट में प्रावधान है पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, आम आदमी पार्टी जहां पर अभी राज कर रही है वर्तमान समय में। सो ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है कि पंजाब को नशे मुक्त कैसे बनाया जा सकता है, और आप पंजाब वासियों की क्या राय होती है। यदि आप मुझे पंजाब से कहीं से भी देख रहे हैं तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।